मुकेश अंबानी जो कि इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट आदमी है, उनके ऊपर 3.5 लाख करोड़ का लोन है एज ऑफ सितंबर 2024। और इंडिया में अगर ओवरऑल देखा जाए तो 62% लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी तरह की डेट में है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो स्टूडेंट लोन हो, चाहे वो कार लोन हो, लोग किसी भी तरह के, ऐसा 62% लोग हैं, यानी आधे से ज्यादा इंडिया कर्ज में डूबा हुआ है। तो हेलो एवरीवन, माय नेम है गौरव एंड इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कैसे आप अपना लोन जल्दी से रिपे कर सकते हैं, कैसे ऐसी स्ट्रैटेजीज है, कौन से फंडामेंटल्स है जिसको अप्लाई करके आपका जो लोन है वो जल्दी से रिपे हो जाएगा। और इस वीडियो के एंड में मैं एक बोनस टिप भी दूंगा, तो एंड तक बने रहिए। अपने स्टेप्स देखने से पहले हम कुछ पर्टिकुलर चीजें देख लेते हैं और वो क्या है। पहला, एलिमिनेट योर क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड पे जाने ना अनजाने आपको भले उसकी जरूरत नहीं होती तब भी आप उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, इसलिए अपने क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करना बंद करो, क्योंकि एक्चुअली में उसकी जरूरत आपको नहीं है। अगर जरूरत है तो डेबिट कार्ड से करिए, बिकॉज एट द एंड अगर आपके पास पैसा है ही नहीं तो खर्च करने का क्या पॉइंट बनता है जब आप उसको रिपे ही नहीं कर पाएंगे। ट्रैक योर स्पेंडिंग एंड योर लोन्स। देखा जाए तो अगर आप अपनी स्पेंडिंग को ट्रैक नहीं करेंगे तो एट द एंड यू विल एंड अप सेविंग जीरो मनी। अगर आप पैसा सेव ही नहीं करेंगे तो भाई रिपे कहाँ से करोगे। और यूपीआई की वजह से और क्रेडिट कार्ड की वजह से और फास्ट पेमेंट की वजह से हम जो सेंस ऑफ स्पेंडिंग है उसको भूल जाते हैं और ज्यादा खर्च करते हैं। स्पेंडिंग को ट्रैक करना बहुत जरूरी है एंड नो हाउ मच इज टू मच फॉर यू। अब मानिया डानीस के ऊपर भी लोन कोई ना कोई है, छोटा हाउस होल्ड जो है उसके ऊपर भी है, और देखा जाए टेंशन हर इंसान को थोड़ी बहुत होती ही है। तो आप अपने हिसाब से देखो कि आप कितना लोन ले सकते हो, कितना है जो आपके लिए ज्यादा है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अगला है अंडरस्टैंड योर डेट। अगला पॉइंट है एक लिस्ट बनाओ जिसको आपको स्पेंड करने की जरूरत है, और दूसरा वो जो आप स्पेंड करना चाहते हैं। देखो भाई, जो आप स्पेंड करते हो और जो आप स्पेंड करना चाहते हो उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। आपको घर में रोटी कपड़ा मकान चाहिए, वो आपकी जरूरत है, लेकिन आप एक गाड़ी खरीदना चाहते हो बिकॉज आपको फ्लेक्स मारना है, आपके ऑफिस में दोस्त हैं, कॉलेज में है, व्हाटएवर, दिस टाइप ऑफ थिंग, मेक अ लिस्ट किसकी आपको जरूरत है और किसकी आपको जरूरत नहीं है। अगला है प्रिपेयर अ इमरजेंसी फंड या फिर सिंकिंग फंड। अनएक्सपेक्टेड खर्चे कहीं से भी आ जाते हैं और किसी को भी आ जाते हैं। इमरजेंसी फंड इसलिए जरूरी है, बाय चांस सर्दियों में आपका गीजर खराब हो गया, गर्मियों में आपका एसी खराब हो गया, मम्मी पापा को हॉस्पिटल लेके जाना है, या फिर आपकी एक्स ने मैसेज कर दिया कि चलो भाई मिल लेते हैं, भाई उसके लिए पैसा तो चाहिए ना। भाई पैसा तो आपको इमरजेंसी फंड चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। राइट नाउ हम अपने स्टेप्स पे चलते हैं। जो मेन स्टेप है वो है अंडरस्टैंडिंग द डेट। उसके 2-3 स्टेप्स है, 2-3 फॉर्मूलाज है, और वो क्या है मैं कोई पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा और सिंपली बोलूंगा पे स्मॉलेस्ट वन। अपना सबसे स्मॉलेस्ट लोन सबसे पहले पे करो, यानी कि जो आपके ऊपर अगर मान लीजिए 4 लोन चल रहे हैं तो एज ऑफ आपको 4 लोन पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपना स्मॉलेस्ट लोन पे कर देते हो सकता है 3 में से आपके पास 2 ही लोन बचे, आपके दिमाग में सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगा और अचीवमेंट भी आएगा। अगला पॉइंट है पे वन विद द हाईएस्ट इंटरेस्ट। अब जो पहला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है, ये दोनों एक्चुअली में थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग सकते हैं, एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं, बट क्या है अगर आप अपना स्मॉलेस्ट वन पे नहीं करना चाहते तो उससे बेहतर ऑप्शन है अपना जो हाईएस्ट इंटरेस्ट वाला लोन है उसको आप सबसे पहले पे करो। अगर आपके ऊपर 1 लाख रुपए का लोन है और 30% चल रहा है उसके ऊपर इंटरेस्ट, यानी कि 20,000 रुपए तो आपको ऐसे ही पे करने पड़ रहे हैं, तो बेहतर है आपको जो स्मॉलेस्ट लोन है जिसके ऊपर 10% है, यानी कि 10,000 पे आपको 1,000 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, वर्सेस 1 लाख पे आपको 20,000 का देना पड़ रहा है। तो इससे अच्छा है आप अपने 20,000 वाला जो इंटरेस्ट जिसपे आपको देना पड़ रहा है उसको आप पहले पे कर दो, ताकि आपका जो हाईएस्ट इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की वजह से आपको ज्यादा रोना ना पड़े, बात खत्म। एंड द थर्ड स्टेप, यानी कि ऑलमोस्ट फाइनल से एक पहले स्टेप है, वो है डेट कंसोलिडेशन। अगर आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स चल रहे हैं तो इस केस में आपको डेट कंसोलिडेशन करना पड़ता है, और इसका चार्ज आपका जो लोन है ओवरऑल उसका 3% से लेकर थोड़ा आगे तक लगता है, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी टू कंपनी। इससे फायदा ये होता है आपको ज्यादा अपने 2-4 लोन पे दिमाग नहीं लगाना होता। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि एक्चुअली में आपको हेल्प करती है कि कैसे आप सारे लोन्स को एक साथ कंबाइन कर सकते। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी हेल्प करेंगे टू कंसोलिडेट योर लोन। एंड राइट नाउ इसमें होगा क्या कि यू डोंट हैव टू थिंक कि भाई अब मैं कौन सा लोन पहले पे करूं, कौन सा लोन बाद में पे करूं। आपको सारे लोन एक साथ कंबाइन हो चुके हैं, आप अपना चार्ज दे चुके हो। राइट नाउ अब आपके दिमाग में सिर्फ एक लोन होगा और आपको उसी को पे करना होगा, एंड आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठ के ये टैक्स सेटलमेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर सेपरेट वीडियो चाहिए कमेंट में बस यस लिख के बता दो, आई विल मेक वन। एंड अब आते हैं बोनस पॉइंट। अब बोनस पॉइंट क्या है, Either you file for bankruptcy, दूसरा you file for debt settlement। इंडिया में एक्चुअली में इतना अच्छा कल्चर नहीं है जैसे अमेरिका में, कनाडा वगैरह में है। आपने बैंकरप्सी फाइल कर दी, एक्चुअली में अब आपके ऊपर ज्यादा टेंशन नहीं है लोन रिपे करने की। हम पहले दोनों चीजों को समझ लेते, दोनों वैसे अलग अलग है, दोनों एक चीज नहीं है। बैंकरप्सी का मतलब है कि आप अब ज्यादा लोन पे कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप पे कर ही नहीं सकते तो कंपनी देखा जाए तो आपसे क्या ही ले लेगी। देखा जाए तो ज्यादातर बैंक जो होते हैं वो अब तो एकदम सिक्योर्ड लोन देते हैं मेरे जैसे और आपके जैसे आम आदमी को। अगर आपने लोन रिपे नहीं किया तो आपका घर चला जाएगा या
गाड़ी चली जाएगी या जमीन चली जाएगी, वट बट हो सकता है कुछ कुछ केस ऐसे हैं जिसमें जो एसेट्स आपने रखे हुए थे वो अब उसकी वैल्यू उतनी नहीं है जितनी एक्चुअली में बैंक ने सोची थी। गलतियां तो सबसे हो सकती है। अगर बैंकरप्सी की हम बात करें तो राइट नाउ यू फाइल बैंकरप्सी, यूजुअली आपको एक लॉयर पकड़ना पड़ेगा और कोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा एंड आपका लॉयर आपको हेल्प करेगा ये करने में, दोनों में, एक्चुअली बैंकरप्सी में और डेट सेटलमेंट में, कि भाई अब ये जो व्यक्ति है अब इससे ज्यादा लोन पे नहीं कर सकता। तो एक्चुअली में सारी जांच पड़ताल की जाएगी। ऐसा नहीं कि अब आपको लोन पे करने का मन नहीं तो आपके सारे एसेट देखे जाएंगे, आपके नाम पे क्या क्या एसेट्स हैं, आपके नाम पे क्या क्या लाइबिलिटीज है, सबको ध्यान में रखते हुए एक्चुअली में कोर्ट विल डिसाइड कि ये बैंकरप्सी फाइल कर सकते हो या नहीं कर सकते। जब आप एक्चुअली में पैसा बनाना चालू करोगे, पैसा कमाना चालू करोगे, तो कोर्ट विल डिसाइड इसमें से कितना पैसा है जो कि आपको पैसा वापस रीपे करना है। बिकॉज एक्चुअली में यार किसी को मतलब नहीं है आप लोन पे कर सकते हो या नहीं कर सकते, लोगों को अपना पैसा चाहिए। बैंक तो नहीं चाहता कि आप बैंकरप्सी फाइल करोगे, क्यों, उसमें बैंक को अपना पैसा वापस नहीं मिल पाएगा और बैंक के लिए आप एक लायबिलिटी होगी। बट अगर कोर्ट ने अप्रूव कर दिया उसके बाद क्या होगा कि आपके पास आज पैसा नहीं है, आपके पास कल कोई ना कोई पैसा आएगा, कहीं ना कहीं से पैसा आएगा। कोर्ट ये कहेगी एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो इनको वापस पे करना पड़ेगा ताकि इनका लोन भी धीरे धीरे पे हो पाए। हालांकि उसमें ज्यादा पैसा नहीं जा पाएगा, बट इन दैट केस बैंकरप्सी फाइल हो सकती है। इंडिया में लीगली बैंकरप्सी फाइल हो सकती है। एंड यहीं पे दूसरा एस्पेक्ट है डेट सेटलमेंट, यानी कि इसके लिए आप सीधा कोर्ट में नहीं जाते, इसके लिए आप अपने बैंक को अप्रोच करते हैं। अब डेट सेटलमेंट बैंकरप्सी से कैसे अलग है? बैंकरप्सी में आपके पास पैसा ही नहीं है। डेट सेटलमेंट में क्या होता है, आप बैंक के पास गए, आपने बोला कि भैया मेरे पास तो पैसा नहीं है लोन पे करने के लिए, आपको जुगाड़ बैठाओ। इन दैट केस अब बैंक्स तो नहीं चाहती कि डेट सेटलमेंट हो, बट विद द हेल्प ऑफ लॉयर्स यू कैन डू दैट। और हो सकता है बैंक खुद ही मान दे, क्योंकि डेट सेटलमेंट में क्या होता है कि भाई मैंने 50 लाख का लोन लिया था, 10 लाख बाकी है लोन, क्योंकि मैं अब रिपे नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर हम डेट सेटलमेंट करें तो उस हिसाब से मैं 5 लाख तक तो रिपे कर दूं, उसके आगे का मुझे नहीं पता। आप ऐसा सोच सकते हो। तो बैंक को भी क्या लगेगा कि चलो 5 लाख तक तो आ सकता है ना, चलो वो निकलवा लेते हैं, बाकी का देखा जाएगा। तो इन दैट केस वो जो अमाउंट है उसको कम किया जाता है। उस केस में डेट सेटलमेंट हो जाता है कि वो 10 लाख बाकी है, अब आपको सिर्फ 7 लाख या 5 लाख पे करना है। और एक्चुअली में बैंक का घाटा हो रहा है इसमें, बट कभी बैंक ये काम करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप लॉयर्स के थ्रू जाएंगे, कोर्ट के थ्रू जाएंगे, तो लीगली कभी ना कभी बैंक को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हो सकता है बैंक इतना लंबा ना जाए और अपनी रेपुटेशन को बचाते हुए हो सकता है आपकी बात मान जाए। आज की वीडियो में इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अगला वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में शेयर कीजिए ताकि उनकी हेल्प हो सके और वो अपना लोन जल्दी रिपे कर पाए, उनको एक आइडिया मिले।